सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। वो एनिमल जो घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है, चलिए वो देखते हैं। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया काउज, बफेलो या इसके अलावा और भी जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनको च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। ये क्या करते हैं, जब खा नहीं रहे होते उसके अलावा भी इनका लगातार मुंह चल रहा होता है। तो इस तरह से मुंह चलाते हुए उनको देखा आपने कभी? यानी जब कोई आदमी कुछ खाता है तब तो मुंह चलाएगा ही, लेकिन ये लोग जब नहीं खा रहे होते उस टाइम भी मुंह चलाते हैं। जैसे मान लो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, खा नहीं रहे कुछ लेकिन मुंह चल रहा है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी तो एक क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि ये मुंह क्यों चला रहे हैं? भाई गुटखा पान तो खाते नहीं, तो फिर ये क्या चबा रहे हैं? एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। तो असल में ये होता है ना कि वो ग्रास को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्वॉलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। और स्टमक का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसको हम र्यूमेन कहते हैं। ये इन्हीं एनिमल्स में होता है जो घास खाने वाले हैं। हम इंसानों में या इसके अलावा और भी जो एनिमल है उनके अंदर नहीं होता। हम तो कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह में ले गए, चबाए और पेट में चला गया। ये क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो उस समय नहीं चबाते, बल्कि पहले तो निगल जाएंगे। जैसे घास खाई तो निगल गए, अब ये घास कहाँ जाएगी? स्टमक का ही एक हिस्सा है जिसे हम र्यूमेन कहते हैं, वहां पर चली जाएगी। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। तो इस र्यूमेन के अंदर क्या होता है, ये जो घास है ये पार्शली डाइजेस्ट होती है, यानी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, कुछ डाइजेशन होता है। और डाइजेस्ट होके क्या बनता है? कर्ड बनता है। यानी जो ग्रास उन्होंने खाई थी, पेट में गई, थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो चीज़ बनी उसको हम क्या कहेंगे? कर्ड कहेंगे। बाद में क्या होता है, कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। स्टमक का जो पार्ट र्यूमेन है वहां पर पार्शियल डाइजेशन होके जब कर्ड बन जाता है, फिर ये कर्ड वापस मुंह में आता है इन स्मॉल लम्प्स, थोड़े थोड़े टुकड़ों में, और फिर ये जो एनिमल्स है उसको चबाते हैं। तो ये जो मुंह चला रहे होते हैं ये वही घास है जो कि इन्होंने निगला था और र्यूमेन में पहुंच गई थी, वहां ये कर्ड बना। तो ये वो कर्ड है जिसको ये चबा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज रूमिनेशन, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। ये पूरा आप लिखते हुए जाओगे यहाँ तक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर होगा। और ये जो एनिमल्स हैं इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जो डायरेक्ट एक बार में चबा के पेट में नहीं ले जाते बल्कि पहले निगल जाते हैं। पेट में गया, बल्कि पेट के हिस्सा एक है जिसे र्यूमेन कहते हैं, वहाँ गया, वहाँ ये पार्शली डाइजेस्ट होकर कर्ड बना, फिर कर्ड वापस आया, अब इसको चबा के वापस इनके पेट में जाएगा और फिर आगे इंटेस्टाइन वगैरह में पहुँच जाएगा। तो जिन एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हु आर रूमिनेंट्स, तो ये पूरी कहानी आप लिखोगे जो रूमिनेशन वाली है, और फिर लास्ट में यही वाली लाइन और ऐड कर दोगे, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। जिनके अंदर रूमिनेशन होता है उन्हीं को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो पहले आपको इसमें बताना पड़ेगा कि रूमिनेशन है क्या। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अब ग्रास के अंदर अच्छी खासे अमाउंट में सेलुलोज होता है। अब ये सेलुलोज का है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के हैं, जैसे स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो सेलुलोज आपका है ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। हायर क्लासेस में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। तो बस अभी इतना याद रखो कि ग्रास के अंदर ढेर सारा सेलुलोज होता है और ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं, जैसा कि आपका कैटल हो गया, डियर हो गया, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अभी जो पेट का हिस्सा र्यूमेन है, इस र्यूमेन के अंदर कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। उनका काम ये है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। बहुत सारे एनिमल और इंसान भी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो हम इंसान और इसके अलावा और भी जो एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। हमारे अंदर कोई र्यूमेन नाम की चीज नहीं होती, ना र्यूमेन होता है ना उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और वही बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम होता सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला, तो हम भी घास खा रहे होते। एनिमल्स जैसा कि हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कीकम नहीं होगा। ये नई वाली एनसीईआरटी बुक है और इसमें हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में सही लिखा था, यहाँ पर ये गलत लिख गया। ये होगा र्यूमेन। तो जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, काऊ, बफेलो, इनके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच टाइप का, बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उस बैग टाइप के स्ट्रक्चर को हम र्यूमेन कहते हैं।
बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये होता है। फिगर में आपको दिया है, अभी मैं आपको फिगर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। तो जो सेलुलोज है फूड के अंदर वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। खास तरीके के बैक्टीरिया हैं वो इसको डाइजेस्ट कराते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट द ह्यूमंस। और ये जो बैक्टीरियाज है वो हम इंसानों के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। हमारे अंदर ना ह्यूमन होता है और ना ही इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। अब यहाँ पर पहेली और बूझों के कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन। भाई जिस टाइम फूड खा रहे होते हैं, मुंह जब जाए तो अच्छे से चबा लो, फिर पेट के अंदर भेजो। एक बार गया उसके बाद वापस आया, ये क्या सिस्टम है? तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ग्रासेस के अंदर अच्छी खासे अमाउंट में सेलुलोज होते हैं। सबसे पहले सेलुलोज का डाइजेशन होना जरूरी है। एक बार सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है तो ये जो कड है ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, चबाने में भी आसान होता है। अगर ये पहले चबाएंगे तो काफ़ी देर तक इनको चबाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत इनको लगेगी। तो ये क्या करते हैं, सीधे भेज देते हैं र्यूमन के अंदर, वहाँ ये कड बन जाता है। अब ये जो कड वापस आएगा ये सॉफ्ट होता है, चबाने में आसान होता है, कम चबाना पड़ता है, कम मेहनत लगती है। तो ये है इसका रीज़न। अब बूझो का क्वेश्चन ये है, बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल्स डू। तो इसका रीज़न दिया ही हुआ है कि कैटल्स के अंदर र्यूमन होते हैं, उनके अंदर खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम इंसानों के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब इस फिगर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो कोई एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट फिगर बनी हुई है। ये गाय है या भैंस जो भी है, ये घास खा रही है। तो ये सबसे पहले सीधे जाएगी कहाँ पर, ये जो आपका र्यूमन है, ये देख सकते हो र्यूमन है, यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर इसका पार्शियल डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद ये फिर से वापस जाएगी मुंह में, और ये जो कड है जो कि वापस आया इसको अब अच्छे से चबाएगी, और चबाने के बाद ये फिर से वापस आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएगा, और फिर आगे का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ये हिस्सा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ये फूड पाइप है एसोफेगस, जैसे हमारे अंदर होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, स्टमक का है। स्टमक के ही अलग अलग पार्ट हैं। कीकम की बात कर लें, र्यूमन की बात कर लें, तो देखो ये कीकम एक अलग चीज़ है, ये यहाँ पर है। ये हिस्सा जो है ये आपका कीकम है। तो अभी तक हमने उन एनिमल्स के बारे में जाना जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी एक पूरा सिस्टम होता है डाइजेशन का। लेकिन ऐसे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके माउथ ही नहीं होता और कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं। तो अगर माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो सवाल ये है कि कैसे ये एक्वायर करते हैं। यानी मुंह नहीं है तो फूड जाएगा कैसे, एक्वायर कैसे करेगा, मुंह के अंदर जाएगा कैसे, यानी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं तो डाइजेस्ट कैसे होगा फूड। तो ये जो सेक्शन नीचे दिया हुआ है इसमें हम लर्न करेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग वेज फूड के इनटेक के। नहीं, फूड को बॉडी के अंदर ले जाने के और भी तरीके हैं कि माउथ नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी बॉडी के अंदर फूड जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी डाइजेशन होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो ये अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। नोट चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।